हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये रैशनल नंबर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी क्लास 8th में दी गई है और इसको मुझे समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हमें रैशनल नंबर की बेसिक्स समझ में आ जाएंगे। आज है एक्सरसाइज 1.1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1.2 का भी डिस्कशन करूँगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझाया था कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। -2/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन है, 3/5 है, प्लस 5/2 है, माइनस का साइन है, 3/5 है, इंटू 1/6 है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 3/5 ऐसा है जो दोनों जगह है। तो हम पहले ऐसे कॉमन टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए एक साथ लिख लेते हैं। -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, फिर लिख देते हैं प्लस 5/2 जो कि बचा हुआ था। ऐसा हमने इसलिए किया कि कॉमन टर्म को हम एक साथ कर लेंगे तो हमें कुछ कॉमन लेने में आसानी रहेगी। अब कॉमन लेना क्या है? जो भी टर्म ऐसा होता है जो दोनों पदों में एक साथ होता है, कॉमन होता है, दोनों जगह दिख रहा होता है, उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा, ये हमने किस लॉ के तहत किया है? तो वो बगल में मैंने लिख दिया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी बराबर क्या होता है? b प्लस ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो चलिए यहां पे हमने इसको एक साथ लिख लिया। अब हम चलते हैं सेकंड लाइन की ओर। तो यहाँ 3/5 दोनों जगह था, तो 3/5 मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद कॉमन लिए गए टर्म से हर टर्म में डिवाइड करते हैं। तो 3/5 से ये पहले टर्म में हम जब डिवाइड करेंगे तो 3/5 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? -2/3 बचेगा। और इसी तरीके से दूसरे टर्म में डिवाइड करेंगे तो यहां भी 3/5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? -1/6 बचेगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 5/2 हमने लिख लिया। अब हम एक चीज और देखते हैं कि दोनों जगह माइनस भी है, तो माइनस को भी हम कॉमन निकाल लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। तो माइनस भी अगर हम कॉमन निकाल लिए तो क्या हो गया? -3/5, और अंदर क्या हो जाएगा? जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस का डिवाइड क्या आ जाएगा? प्लस। तो यानी ये 2/3 बन जाएगा। फिर माइनस का डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/6, और फिर हमने लिख लिया प्लस 5/2, ऐसे ही उतार रहे हैं हम। अब हम देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन का ऐड आ गया। तो फ्रैक्शन का एडिशन हम कैसे करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ 3 और 6 हमें दिखाई दे रहा है, तो हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो हमने यहाँ 6 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है 3, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर 3 से 6 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 से उसके न्यूमरेटर यानी अंश में हम गुणा कर लेंगे, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 मैंने यहाँ लिख दिया। सेम यही प्रोसेस दूसरे फ्रैक्शन में भी करेंगे 1/6 के साथ। तो 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 का जो क्वोटिएंट होता है यानी भागफल होता है उसको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 हो गया। इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख लिया और 5/2 ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पर देखते हैं तो -3/5 ऐसे उतर रहा है, और यहाँ 2 × 2 क्या हो गया? 4, और 1 × 1 क्या हो गया? 1/6 हो गया, प्लस 5/2 ऐसे उतर रहा है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे
-3/5 हो गया, मल्टीप्लाई 4+1 यानी क्या हो जाएगा 5, और ये नीचे 6 हो जाएगा। आप अगर ध्यान देखिए तो 5 दो जगह आ रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कुल मिलाकर अगर न्यूमरेटर में देखते हैं तो केवल 1 बच रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया 1 इंटू 1 यानी 1 ही हुआ, और चूंकि माइनस का साइन है इसलिए क्या हम लिख सकते हैं -1। और 1 इंटू 2 डिनोमिनेटर यानी हर में देखते हैं तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो टोटल फ्रैक्शन क्या हो गया -1/2, और यहाँ पर क्या हो गया 5/2। अब इस चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो दो हम वही लिख लेते हैं। अब और अंशों को सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 + 5, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और 4/2 ये क्या हो जाएगा 2। तो ये हमने दो लॉ को देखा। और एक चीज और हमने देखा कि जो हम 3/5 कॉमन निकाले थे, ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि a ब्रैकेट में b + c बराबर क्या होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो अगर हम इसका उल्टा सोचें तो यहाँ पर देखिए a यहाँ भी था, a यहाँ भी था, तो उसी को हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वहां भी हमें प्रॉपर्टी ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताने चल रहे हैं। अब इसमें भी लिखा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 3/-7, फिर माइनस का साइन 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब यहां भी हम ऐसे टर्म को खोजते हैं कि कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो दो जगह हो। तो हम जब देखते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अगर ध्यान से देखें तो पहले में 2/5 और लास्ट में 2/5 हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमने समझ लिया है कि ये किस प्रॉपर्टी के तहत कर सकते हैं, तो हमने साइड में लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत। इसलिए हमने बगल में ये लिख दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a हम लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगा क्योंकि 2/5 दोनों जगह है। तो 2/5 हमने कॉमन निकाल लिया, और कॉमन लिए गए टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3/-7 प्लस 1/14, क्योंकि 2/5 यहां से भी कट जाएगा। और फिर -1/6 इंटू 3/2 हो गया, ये वैसे ही हम उतार दिए। अब चूंकि एक बात और समझना में कि माइनस का साइन चाहे नीचे यूज कर सकते हैं, चाहे ऊपर यूज कर सकते हैं, चाहे ये जो अपॉन लगा होता है इसके आगे यूज कर सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन माइनस एक ही जगह यूज होना चाहिए। तो चूंकि डिनोमिनेटर में था तो उसको हमने न्यूमरेटर में कर दिया, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो और हम एलसीएम आसानी से 7 और 14 का निकाल सके। तो 7 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14, वो हमने 14 लिख दिया। फिर इसी तरीके से 7 से 14 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 का -3 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -3। इसी तरीके से 14 से 14 में डिवाइड 1 इंटू 1 हो जाएगा, बगल में हमने लिख दिया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे और बगल में हम देख रहे हैं तो -1/6 है, और यहाँ पर क्या है 3/2। तो चलो सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक, अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा +1/14। अब हम चलते हैं -1/2 इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि 1/2 तो सिंप्लीफाई होने के बाद आया, और फिर बगल में भी 1/2 लिखा है तो उनको हमने बगल बगल लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, -6 + 5 को हम देख रहे हैं। देखिए अपोजिट साइन है, जब भी अपोजिट साइन आता है तो हमेशा बड़े टर्म में से छोटे टर्म्स को माइनस कर लेते हैं। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, और जो बड़ा टर्म है, बड़ा टर्म क्या है 6, तो 6 का साइन लग गया माइनस, तो -5 हो गया अपॉन 14। अब 2 से 14 को डिवाइड कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14,
और यहाँ 5 से 5 कट गया तो केवल क्या हो जाएगा -1। अब -1 और 1 मिल करके क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 यानी -1 आ जाएगा और नीचे 7 1 जा 7 यानी 7 आ जाएगा और -1/4। अब 7 और 4 का क्या लिए एलसीएम तो ये हो जाएगा 28। 7 4 जा 28, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4 हो जाएगा यानी -4 हो गया और 4 7 जा 18 28 तो ये हो जाएगा 7 से 1 में मल्टीप्लाई -7 हो गया। तो -7 और -4 सेम साइन है तो सेम साइन में हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 4 ऐड हो गया तो -11 हो गया तो -11/28 हो गया। ये पहले का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये प्रॉपर्टी भी हमने स्टडी किया था। वीडियो को आप लाइक करते चलिए, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जरूर पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जस्ट अपोजिट हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी में। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला है 2/8। तो 2/8 है तो हमें साइन को बदलना है। मैंने आपको बताया था जब एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो हमेशा साइन को बदलते हैं। तो 2/8 के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे तो -2/8 हो गया। इसी तरीके से -5/9 है सेकेंड पार्ट में तो ये हो जाएगा +5/9। अब यहाँ पर तीसरे वाले टर्म को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ दोनों जगह माइनस लगा है तो दोनों माइनस अपने आप में कट जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। और ये मैंने नीचे लिख भी दिया है 6/5। और जब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो -6/5 होगा। एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर फोर्थ पे हम चलते हैं। तो 2/-9 लिखा है तो चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो तो हमें माइनस को ही हटाना है तो ये क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह 19/-6 है तो इसका क्या हो जाएगा +19/6। कोई साइन नहीं लगा तो आप प्लस समझते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई माइनस ब्रैकेट में -x = x फॉर क्वेश्चन नंबर 1 x = 11/15। मतलब वेरीफाई करना है ये जो प्रॉपर्टी दी गई है माइनस ब्रैकेट में -x = x। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर हमें 11/15 इस ये जो दोनों इक्वल के दोनों साइड टर्म्स लिखे गए हैं इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए LHS ले लेते हैं। LHS हमने लिया तो हमने देखा कि क्या लिखा है माइनस ब्रैकेट में -x। तो इसमें अगर हम बगल में मैंने लिख दिया है इफ x = 11/15 तो 11/15 हमने लिखा तो क्या हो गया -11/15 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस क्या हो जाएगा +11/15। अच्छा बाद में क्या लिखा है हुआ है RHS हमारा क्या है x और x की वैल्यू हमने क्या लिया था 11/15। इसका मतलब LHS RHS के बराबर आ गया यानी ये वेरीफाइड हो गया। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है माइनस ब्रैकेट में -x तो x की वैल्यू हमने क्या लिख दिया -13/17। तो माइनस माइनस का हो गया मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस और +13/17 ये भी x के बराबर हो गया। तो ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसकी प्रॉपर्टी भी हमने पहले डिस्कस की है कि हमें नंबर को क्या कर देना होता है 1/, कर देना होता है। मतलब अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। चलिए -13 है तो -13 है तो इसको हम क्या -13/1 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसको हम -13/1 लिख सकते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1 हमारा ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/13। इसी प्रकार से -13/19 है तो इसको हम क्या कह सकते हैं -19/13। 1/5 है तो इसे हम 5/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। ये फोर्थ पार्ट बढ़िया क्वेश्चन है। -5/8 लिखा है मल्टीप्लाई -3/7 लिखा है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस। तो ये हमने प्लस लिख दिया
और 5 3 जा 15 लिख दिया और 8 7 जा 56 लिख दिया। अब हम इसका क्या कर देंगे इनवर्स, तो 56/15 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अभी 2 पार्ट और बचे हैं फोर्थ क्वेश्चन के, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। -1 इंटू -2/5, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकालना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 1 जा 2 हो गया और नीचे 5 हो गया। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5/2, ये हम साइड में लिख दे रहे हैं 5/2। अब हम चलते हैं -1 पर। तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वही -1 रहेगा। ये बात को हमें ध्यान रखना है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं, और 1 को फिर ऊपर ले जाएंगे तो 1/-1 बनेगा, और फिर से वही क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो -1 होता है। इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 होता है। ये ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहां हमें प्रॉपर्टी बतानी है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। तो हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। -4/5 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 इंटू -4/5 लिखा है, इक्वल टू -4/5 लिखा है। तो बार बार देखिए तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था a इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर a। 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी दिया है, -4/5 था, 1 से मल्टीप्लाई किए तब भी हमारा क्या मिलेगा, -4/5। लास्ट में देखिए हमने लिखा है। इसी तरीके से 1 में अगर मल्टीप्लाई कर दिए -4/5 तब भी हमें वही मिलेगा। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से दूसरे में हम देखते हैं -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 बराबर -2/7 मल्टीप्लाई -13/17, ये दिया हुआ है। तो ये क्या है, तो a इंटू बी और b इंटू ए का फॉर्म दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन है। क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा हुआ है। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तीसरे पार्ट में क्या दिया है, -19/21 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। जब ऐसा होता है कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यानी -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 29/-19। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 ये हमने वैसे लिख लिया। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 6/13 का मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो 6/13 हम वैसे ही लिख देंगे, और रेसिप्रोकल हमें करना है -7/16 का। रेसिप्रोकल क्या होता है कि नीचे वाला अर्थात हर यानी डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे और न्यूमरेटर को नीचे कर देंगे। तो 16 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है 16/-7। किसकी जगह पर लिखा है, -7/16 की जगह पर। अब हमें सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 6 क्या हो जाएगा, 96, और 13 7 91, और ये माइनस का साइन, तो माइनस नीचे है तो हम माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 as 1/3 multiply 6
मल्टीप्लाई 4/3, तो 3 नंबर्स की बात है और मल्टीप्लाई है, तो हम सीधा समझ गए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a इंटू बी क्रॉस सी बराबर a क्रॉस b क्रॉस c। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1 होल्स 1/8, वाई आर वाई नॉट। मतलब 8/9 क्या -1 होल्स 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो अभी हमने प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के, तो उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 आएगा। यही चीज मैंने साइड में यहाँ पर लिख भी दिया है, बी नोट दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। 8/9 मैंने लिख लिया और मल्टीप्लाई -9/8 कर लिया। अच्छा, ये -9/8 कैसे आया? तो 8 का क्या होता है 1 में मल्टीप्लाई, और जो आती है वैल्यू उसका जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 1 जा 8 और 1 ऐड कर दिए तो क्या हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9/8। अब आप सोचेंगे माइनस कहाँ गया, तो माइनस मैं आगे लिखा हुआ हूँ, उसी माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, तो -9/8 हो गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, -1 आ गया। क्या 1 आया? नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल्स 1/8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/3 होल्स 1/3, वाई आर वाई नॉट। तो चलिए 0.3 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना हम सीख लेते हैं क्योंकि ये डेसिमल है, डेसिमल को पहले हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो ये हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 0.3 पहले हम वैसे ही लिख लेंगे और पॉइंट के नीचे हम क्या लिख देंगे 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने जीरो बढ़ाएंगे। तो पॉइंट के बाद क्या आता है 3 और एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/10, तो ये हो जाएगा 3/10। इसी तरीके से 3 होल्स 1/3 है, 3 3 जा 9, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, तो 10/3 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये देखिए 3/10 इंटू 10/3 किए तो 10 से 10 कट जाएगा, एक न्यूमरेटर से एक डिनोमिनेटर कट जाएगा, और एक न्यूमरेटर से यहाँ भी कट जाएगा डिनोमिनेटर। तो कुल मिलाकर 1 आ गई वैल्यू, और जब 1 आ गई तो हम कह सकते हैं कि 0.3 का जो इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल्स 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड लास्ट, ये प्रॉपर्टी है जो हमने पूरे लेसन में पढ़ा है। आशा करता हूं कि मैं यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से आपको बताने के लिए ये मेहनत की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल संभव नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दैट इज 0, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि 0 हमारा न्यूमरेटर में तो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल दैट इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है 1 और -1। तीसरी प्रॉपर्टी है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के बराबर होता है? तो दैट इज 0, क्योंकि 0 के आगे माइनस कभी आपने देखा नहीं होगा, तो 0 अपने नेगेटिव के इक्वल ही होता। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ तक आपने बहुत हिम्मत के साथ
और बहुत ही भरोसे के साथ देखा। एक बार आप लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन अगर ना दबाए हो तो प्लीज बेल आइकन भी दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स। जीरो हैज रेसिप्रोकल। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या जीरो के पास रेसिप्रोकल होता है? नहीं, अभी जस्ट पहले मैंने पढ़ा है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड इसका पार्ट, द नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आर दियर ओवन रेसिप्रोकल। तो ऐसे कौन कौन से नंबर जिनका रेसिप्रोकल वही होता है? तो 1 एंड -1 अभी जस्ट पहले डिस्कस किए हैं हम। फिर तीसरा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5 हो जाएगा, क्योंकि -5 के नीचे 1 होता है। अगर नहीं लिखा है तो हम इस बात को समझ सकते हैं, और उसको 1 को ऊपर कर दें तो -1/5 हो गया। अब रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उसी को जस्ट उलट देंगे, x हो जाएगा। x/1 मतलब x हो जाएगा। फिर पांचवा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कभी भी दो रैशनल नंबर का आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे 2 × 3 = 6, तो 2 और 3 पहले से रैशनल नंबर थे, और 6 भी एक रैशनल नंबर मिल गया। और 6 प्रॉपर्टी है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। यानी अगर हम पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी करते हैं तो वो पॉजिटिव ही मिलता है। तो आशा है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नए सब्सक्राइबर, नए लोग जो विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करके ही जाएं। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम 1.2 एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छे ये क्वेश्चंस तैयार हो जाएं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो आपके बेस क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।